1.5 करोड़ रुपए में इन्वेस्टमेंट नोएडा के अंदर खत्म हो चुका है, लेकिन मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बेहतरीन प्रॉपर्टी जो 8,999 से स्टार्ट हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज बेनीवाल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ANT होम्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि मैं साइट लोकेशन पे ले जाके आपको एल्डिगो के नए प्रोजेक्ट के बारे में A to Z डिटेल देने वाला हूं। ये प्रोजेक्ट है यमुना एक्सप्रेसवे की लोकेशन में, सेक्टर 22D में, जो बहुत ही हॉट लोकेशन है। और जेवर एयरपोर्ट, जैसा कि इनॉग्रेशन भी हो चुका है, यहाँ से केवल 19 किलोमीटर दूर 20 मिनट की डिस्टेंस पर। जहाँ एल्डिगो का नाम आता है वहाँ डाउट्स खत्म हो जाते हैं, बिकॉज दिस इज द लिस्टेड कंपनी इन BSE एंड NSE। 200 प्रोजेक्ट से ज़्यादा डिलीवर्ड कर चुके हैं 40 साल में, और 20 सिटीज से ज़्यादा सिटी के अंदर आज के टाइम में प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है या डिलीवर्ड है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस वीडियो इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट, लोकेशन एंड लोकेलिटी। सेकंड, प्रोजेक्ट डिटेल्स। थर्ड, प्राइसिंग। लोकेशन और लोकेलिटी को हम इस मैप के थ्रू समझ लेते हैं। मैप को हम इस तरीके से समझ लेते हैं, ये परीचौक एरिया है और ये आगरा है, तो इस तरीके से ये आगरा की तरफ जा रहा है और ये परीचौक की तरफ जा रहा है। तो यहाँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी है। यहाँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा आगे एक गोल चक्कर पड़ता है, उसका नाम है तिरंगा गोल चक्कर। उस तिरंगा गोल चक्कर से ये 120 मीटर चौड़ा रोड है, जो ये इस सेक्टर 22D में आता है, और ये 22D के साथ ये रिंग बनाता है एक, और रिंग बना के ये एयरपोर्ट और फिल्म सिटी को टच करता है। इस मैप को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। यहाँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, यहाँ JP स्पोर्ट सिटी है उसके सामने। JP स्पोर्ट सिटी जहां खत्म होती है वहां से स्टार्ट हो जाता है 120 मीटर रोड, और ये 120 मीटर रोड जो सेक्टर रोड है ये आता है 22D में। और 22D में यहाँ आप जैसा कि ये देख सकते हैं, ये पोर्शन जो है एल्डिगो के 3 प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर। सबसे पहला प्रोजेक्ट था बैलेट्स ऑफ ब्लिस, सेकंड प्रोजेक्ट वाओ, और जो थर्ड प्रोजेक्ट आ रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इकोज ऑफ ईडन, EOE। दिस इज यमुना एक्सप्रेसवे, और यहाँ एल्डिगो प्रोजेक्ट से आपको 2 कनेक्टिविटी मिल जाती है। पहला, आप यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू जा सकते हैं, जहां आपका जेवर एयरपोर्ट आ रहा है 19 किलोमीटर यहाँ से। सेकंड, ये रिंग रोड सीधा आपका एयरपोर्ट कनेक्ट कर रहा है आपको। जेवर एयरपोर्ट का फेज 1 तैयार हो चुका है, इनॉग्रेशन भी हो चुका है उसका। ये आप जल्दी ही ट्रैवल कर सकते हैं, इंटरनेशनली और डोमेस्टिक दोनों फ्लाइट ऑपरेशनल होने वाली हैं। जहां यमुना एक्सप्रेसवे का नाम आता है तो JP स्पोर्ट सिटी को कौन नहीं जानता है, क्योंकि यहाँ पर है इंडिया का पहला फॉर्मूला 1 ट्रैक, उसके साथ साथ क्रिकेट स्टेडियम, और JP के अंदर गोल्फ कोर्स भी है, जिसको अडानी ग्रुप ने 5,000 एकड़ की टाउनशिप है, ये पूरी इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, इसको टेक ओवर करा है। 5,000 एकड़ की टाउनशिप को 13,000 करोड़ में खरीदा है। आप समझ सकते हैं अडानी ग्रुप किस लेवल का डेवलपमेंट करने वाला है। और इस 120 मीटर पे अगर JP स्पोर्ट सिटी जहां खत्म होती है, या हम बात करें कि जो हमारा प्रोजेक्ट एरिया है 22D, इसके अपोजिट जो सेक्टर होगा 1.5 किलोमीटर आगे, वो सेक्टर 25 है, और उस सेक्टर 25 में 117 इंडस्ट्रीज आ रही हैं, जिसमें EV मैन्युफैक्चरिंग होगा, IT हब होगा, सेमीकंडक्टर्स प्लांट्स होंगे। HCL और फॉक्सकॉन को ऑलरेडी लैंड दे दी गई है, अलॉट कर दी गई है। इसके साथ साथ वीवो आ जाता है 50 एकड़ में, जो ऑपरेशनल है। 3041 इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं, जो 4.5 लाख जॉब क्रिएट करेंगे अगले 3-4 साल के अंदर। फिल्म सिटी के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही होगा। ये 1000 एकड़ की फिल्म सिटी बनने जा रही है, जिसमें फेज 1 में बोनी कपूर और भूटानी ग्रुप बना रहे हैं। तो यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे है, और जेवर एयरपोर्ट की तरफ हम चलते हैं, उससे 4 किलोमीटर पहले, एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर पहले ये फिल्म इंडस्ट्री है। और इस फिल्म इंडस्ट्री जो है 1000 एकड़ में पूरा फेज बनेगा। ये लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार देगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कितने लोगों की जॉब होगी, और उसके बेसिस पे आपकी प्रॉपर्टी की कितनी डिमांड होगी। यूनिवर्सिटीज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 3 यूनिवर्सिटी तो आपको ऑपरेशनल मिल जाती है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। उसके साथ साथ यहाँ आप जो मैप देख रहे हैं, 120 मीटर जो रोड है ये यमुना से स्टार्ट होता है, और ये सेक्टर 24 होता हुआ लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे पर ही मिल जाता है। ये है सेक्टर 22E। इस 22E में ये इंस्टीट्यूशनल हब है, जहां कम से कम 12-14 यूनिवर्सिटीज आने वाली हैं। 3 यूनिवर्सिटीज आज के टाइम में उन पे काम चल रहा है, नारसिंह मोहनजी यूनिवर्सिटी, JBM यूनिवर्सिटी और 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ये 3 यूनिवर्सिटीज हैं। कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो कनेक्टिविटी में आपको ये तो मेजर मिल ही जाता है, जो आपका यमुना एक्सप्रेस वे है ये वाला। इसके साथ साथ एक यहाँ से पेरीफेरल जाता है,
जो इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी पहले नहीं थी, आज के टाइम में वो कनेक्टिविटी बन रही है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है इस लोकेशन का। तो यहाँ आपको 2 हाईवेज मिल रहे हैं, ईस्टर्न पेरिफेरल और यमुना एक्सप्रेसवे। उसके साथ साथ एक नई कनेक्टिविटी बन चुकी है, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, जो जेवर एयरपोर्ट से कनेक्ट करता है बल्लभगढ़ हरियाणा को। 30 किलोमीटर का पैच है ये, 30 मिनट में आप हरियाणा पहुंच जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट डिटेल्स एंड प्रोजेक्ट एमिनिटीज। एल्डिगो, बैलेट्स ऑफ ब्लिस और विस्पर ऑफ वंडर के बाद ये तीसरी प्रॉपर्टी है। 5 एकड़ में सेम प्रोजेक्ट आ रहा है, 3 टावर्स के साथ। जैसा कि आप ये मॉडल देख सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रोजेक्ट बाय दिस मॉडल। तो लैंड पैच आपका होने वाला है 5 एकड़ में, और 5 एकड़ में जैसे आपको लोकेशन टावर्स की दिख रही है, 3 टावर्स होंगे, टावर ए बी सी, इस तरीके से अभी समझ लेते हैं। नाम आने वाला है टावर्स का, वो मैं आपको बताऊंगा अपनी शॉर्ट्स वीडियोस में। इसके साथ साथ अगर टावर की हाइट की बात करें तो G+32 की हाइट आ जाती है, जिसमें आपका 30 फ्लोर तक अपार्टमेंट्स आते हैं, उसके ऊपर पेंट हाउस आते हैं जो डुप्लेक्स होगा। प्रोजेक्ट में आपको 3 टावर्स में 6 फ्लैट पर फ्लोर मिल जाते हैं, जिसमें आपको मिल रही हैं 5 लिफ्ट, और सारे ही फ्लैट आप जैसा कि देख सकते हैं, दीज आर कॉर्नर फेसिंग फ्लैट, जिसमें आपको 370 डिग्री का व्यू मिलता है। प्रोजेक्ट में आपको मिल जाते हैं 3 BHK के 2 साइज, जिसमें 2 टॉयलेट्स और 3 टॉयलेट्स के साथ है 1550 और 1850। ये VRV एयर कंडीशनड होम आपको मिल रहा है। इसमें आपको सेपरेट बालकनी, जो प्राइवेट बालकनी होगी वो मिल रही है, और लेविश यूटिलिटी बालकनी के साथ। और पेंट हाउस की बात करें, 31-32 फ्लोर पे जो पेंट हाउस होगा उसका लगभग एरिया 2750 स्क्वायर फीट और 3150 स्क्वायर फीट होगा। प्रोजेक्ट एमिनिटीज की बात करें तो आपको मिल जाता है इसमें लैंडस्केप, हैंगआउट एरिया, ओपन जिम, आउटडोर प्ले एरिया, मल्टीपर्पज कोर्ट, किड्स स्विंग एरिया, ओपन एम्पी थिएटर, स्कूल बस वेटिंग एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, स्कूल बस वेटिंग एरिया कहीं नहीं मिलता है आपको। उसके साथ साथ आपको मिल जाता है कमर्शियल शॉप, जिसमें आपकी 10 से 12 शॉप्स होंगी आपकी डेली नीड्स की। क्लब एमिनिटीज़ की बात करें तो G+2 स्टोरी का क्लब बन रहा है, जिसमें आपका 30,000 स्क्वायर फीट में एमिनिटीज़ आपको मिल रही हैं। तो क्लब में ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको मिल जाता है बॉक्स क्रिकेट, सेकेंड आपको मिल जाता है पिकल बॉल कोर्ट, उसके बाद आपको मिलता है मिनी फुटबॉल कोर्ट। ये 3 एमिनिटीज़ ऐसी एमिनिटीज़ हैं आपको नॉर्मली किसी प्रोजेक्ट में मिलती नहीं है। अदर एमिनिटीज़ की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है प्री फंक्शनल हॉल, डबल हाइट मल्टीपर्पज़ हॉल, पार्टी हॉल, जिम, रीडिंग रूम, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, जिसमें आपको किड्स पूल अलग मिलता है, डीप पूल अलग मिलता है। प्रोजेक्ट का सबसे मेजर पार्ट जो होता है वो होता है उसका प्राइसिंग। प्राइसिंग के बेसिस पे और पेमेंट प्लान के बेसिस पे आप घर ले सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो, लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या प्राइस मिल रहा है। तो प्राइस बहुत आपको अच्छा मिल रहा है, 8,999 रुपये में आप ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, प्लस अदर चार्जेस। और पेमेंट प्लान बहुत लुक्रेटिव आ रहा है, CLP नॉर्मल रहता है, CLP के साथ साथ पेमेंट प्लान जो आपको मिल रहा है वो 30-40-30। प्रोजेक्ट समझने के लिए आप हमसे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको लोकेशन की बहुत ही नॉमिनल सी इंफॉर्मेशन दी है। इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, यमुना एक्सप्रेसवे पर क्या डेवलपमेंट आ रहा है, और उसकी डीप डिटेल्स हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।